हेलो एवरीवन, आज का हमारी टॉपिक है ट्रांजिशन जोन। इसमें हम ट्रांजिशन जोन के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन जोन कहाँ पे है, ट्रांजिशन जोन क्या है, ओके, और ट्रांजिशन जोन्स में क्या क्या होता है। पहली बात यह है, जो ट्रांजिशन जोन है वो बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है, ओके, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। सो ट्रांजिशन जोन को स्टार्ट करते हैं। इंट्रो में क्या है, द ट्रांजिशन जोन इज द पार्ट ऑफ अर्थ मेंटल एंड इट लोकेटेड बिटवीन द अपर एंड लोअर मेंटल। जो ट्रांजिशन जोन होता है वो मेंटल, जो अर्थ होता है उसमें मेंटल है, ओके, द सेकेंड लेयर जो कि है उसी लेयर का एक पार्ट है। पहली बात ये है, तो आप जाके मेरा एक वीडियो देख लीजिए जो कि स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में है, ओके। जो अर्थ होता है उसका 3 लेयर्स होते हैं। एक तो है क्रस्ट जो कि सॉलिड और पतला सा एक लेयर होता है, देन है मेंटल जो कि बहुत ही मोटा सा एक लेयर है जो कि 85% वॉल्यूम कवर करता है अर्थ का, देन कोर जो कि 15 और 16 वॉल्यूम कवर करता है, ओके। तो मेंटल में कौन सा लेयर प्रेजेंट है, हमारा ट्रांजिशन जोन। अब पढ़ेंगे हम मेंटल के बारे में, ओके, जहाँ पे हमारा ट्रांजिशन जोन प्रेजेंट है जो कि अपर एंड लोअर मेंटल में प्रेजेंट है। हमने बेसिकली स्टडी किया हुआ है जो मेंटल होता है उसमें अपर मेंटल होता है, लोअर मेंटल होता है, लेकिन वहां पे एक ट्रांजिशन जोन भी प्रेजेंट होता है इन बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। देन इट डेप्थ अबाउट 410 टू 660 किलोमीटर। उसका डेप्थ जो होता है, जो अपर मेंटल से लोअर मेंटल के अंदर जो रेंज में 410 से 660 किलोमीटर रेंज में जो लेयर हमें मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन जोन। दिस जोन कंसिस्ट प्राइमरीली पेरिटोटाइट एंड डियोनाइट। इट इज अल्ट्रामाफिक इग्नियस रॉक। ये जो पेरिटोटाइट डियोनाइट है वो एक टाइप के अल्ट्रामाफिक इग्नियस रॉक्स है, जो कि आपको पता है जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो लावा और magma से फॉर्मेशन होते हैं। देन अल्ट्रामाफिक रॉक मैंने पेट्रोलॉजी में आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। तो पहली बात ये है, जो पेरियोटाइट होता है वो ड्यूनाइट होता है, वो एक टाइप का इग्नियस रॉक होता है जो कि हाईली ट्रांजिशन जोन में हमें मिलता है। मेंटल में भी पेरियोटाइट एबंडेंट रॉक है और ट्रांजिशन जोन में भी हमें पेरियोटाइट और ड्यूनाइट मिलता है, क्योंकि जो मेंटल होता है वो हाईली ऑलिविन मिनरल कंटेन करता है, ओके। वहाँ पे डोमिनेंटली हमें ऑलिविन मिलेगा, इसीलिए ऑलिविन में मिलेगा, पायरोक्सिन में मिलेगा और गार्नेट में मिलेगा, लेकिन जो हाईएस्ट अमाउंट में मिलता है वो है ऑलिविन। तो इसीलिए हमें वहाँ पे पेड्रोटाइट ड्यूनाइट मिलता है। जो रॉक हाईली बना हुआ होता है, हाईली कंपोज्ड ऑलिविन, ओके। जो पेड्रोटाइट होता है, ड्यूनाइट होता है, वो ऑलिविन से ही बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे हमें पेड्रोटाइट ड्यूनाइट ऐसे बहुत सारे अल्ट्रामाफिक इग्नियस रॉक्स मिलेंगे। और इसके साथ क्या होता है, इन दिस जोन द पी वेव इंक्रीज 8 किलोमीटर सेकेंड टू पर सेकेंड टू 11 किलोमीटर सेकेंड पर सेकेंड। इस जोन में जो ट्रांजिशन जोन है इस जोन में क्या होता है, जो पी वेव्स होते हैं, ओके। हमारे बहुत सारे वेव्स हैं जो कि सेस्मिक वेव्स हैं, पी वेव, एस वेव लिक्विड में बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता, वो स्लो हो जाता है। लेकिन जो पी वेव होता है वो हर स्टेट में वो मूव कर सकता है। लेकिन जो ट्रांजिशन जोन में पी वेव क्या होता है, हाईली मूवमेंट करता है, उसका मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है। कितने सेकेंड, कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर सेकेंड टू 11 किलोमीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो जाता है, ओके, इन दिस जोन। एंड ऑलिविन ट्रांसफर इनटू स्पिनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि यहाँ पे ऑलिविन हाईएस्ट अमाउंट में हमें मिलता है। तो जो ऑलिविन मिलता है इसका ऑल्टरेशन यहाँ पे होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ओके। तो ट्रांजिशन जोन पता चल गया कि ट्रांजिशन जोन मेंटल में होता है, जो कि अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में जो रेंज होता है 410 से 660 किलोमीटर तक, उसके अंदर ट्रांजिशन जोन प्रेजेंट होता है। वहाँ पे अल्ट्रामाफिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स हमें मिलते हैं, जैसे कि पेरिडोटाइट, ड्यूनाइट, इस टाइप के रॉक्स, जहाँ पे पी वेव का वेलोसिटी और उसका जो मूवमेंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे ऑलिविन ट्रांसफर हो जाता है एक स्ट्रक्चर में, डिफरेंट टाइप्स मिनरल में वो ऑल्टर होता है, इसे स्पिनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो डिफरेंट ऑलिविन में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। इसको हम स्पिनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। देन ये रहा, यहाँ पे आप देख रहे हो जो ऊपर का लेयर ब्लू कलर का है वो है क्रस्ट, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हो रहा है, जैसे कि मिड ओशन इंक्रीज, सक्शन जोन, यहाँ पे प्लूम, ये सब बहुत सारे क्रस्ट के ऊपर बहुत सारे ऐसे टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रहा है, ओके। यहाँ पे है हमारा अपर मेंटल, देन यहाँ पे एक मेल्ट लेयर है, देन इसके बीच में है लोअर मेंटल और इसके बीच में है ट्रांजिशन जोन, जो कि 410 से 660 किलोमीटर तक इसका रेंज है, इसका डेप्थ का रेंज है, ओके। तो यहाँ पे है जो स्ट्रक्चर, हमने वहाँ पे स्पिनल स्ट्रक्चर को अब पढ़ेंगे। ये रहा हमारा अपर मेंटल जो कि 410 से ऊपर है, ओके।
जो अपर मेंटल में क्या रहता है, ओलेफिन हाईएस्ट अमाउंट में हमें मिलेगा। जो अपर मेंटल में सबसे हाईएस्ट अमाउंट में ओलेफिन मिलेगा। धीरे धीरे अगर वो नीचे आएगा उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अगर हम अर्थ के नीचे नीचे जाएंगे क्या होगा, तो टेम्परेचर और प्रेशर में इंक्रीज होगा। वैसे ही अपर मेंटल में क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर में जो अपर मेंटल होता है वो क्रस्ट के पास प्रेजेंट होता है, जो इसका टेम्परेचर रेंज कितना है, 500 केल्विन। ओके, जो अपर मेंटल होता है उसका टेम्परेचर काफी लो होता है, लेकिन प्रेशर भी उसके साथ लो होता है। तो यहाँ पे हमें ओलेफिन मिलता है। धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। ओके, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज होते ही ओलेफिन ऑल्टर हो रहा है किसमें, वाटरसेलाइट में। ओलेफिन कन्वर्ट हो जाएगा वाटरसेलाइट मिनरल में। देन उसके बाद धीरे धीरे नीचे जाएगा, रिंगुटाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमें वर्सेलाइट और रिंगुटाइट कहाँ पे मिलेंगे, ट्रांजिशन जोन के अंदर ये दो मिनरल मिलेंगे। ओलेफिन अल्टर होगा अपर मेंटल से थोड़ी नीचे आने के बाद, यही ट्रांजिशन जोन के अंदर ही वो अल्टर हो जाएंगे वर्सेलाइट में और रिंगुटाइट में। देन उसके बाद इन रेंज ऑफ 660 किलोमीटर, जब ये 660 किलोमीटर डेप्थ में आ जाएंगे इधर, ओके यहाँ पे, तो ये प्रीवोस्काइट में कन्वर्ट हो जाएंगे और अल्टर हो जाएंगे। जहाँ पे लोअर मेंटल में ये जो रिंगोटाइट है वो कौन सी मिनरल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रीवोस्काइट। ओके, ये रहा। फर्स्ट है हमारा ओलेफिन जो कि हमें अपर मेंटल में मिलेगा। देन उसके बाद है वाटरसेलाइट। देन धीरे धीरे with increase of pressure and temperature it convert to ringotite. Then finally it alteration प्रीवोस्काइट, इट ऑल्टर इनटू प्रीवोस्काइट। ओके, ये रहा लोअर मेंटल जहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और इसका जो प्रेशर होता है, जो लोअर मेंटल होता है उसका टेम्परेचर का रेंज कितना है, यहाँ पे अपर मेंटल में 500 के था और यहाँ पे 4200 केल्विन। ओके, 4200 केल्विन टेम्परेचर है किसमें, लोअर मेंटल में। ये है टेम्परेचर। सॉरी, मुझे थोड़ा लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज इसको जज मत करना। देन ये है सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि एक्चुअली मेंटल में होता है। ओके, ये रहा 200 से 410 तक। यहाँ पे देख रहे हो थोड़ी सी नीचे जा रहा है, जो ग्रीन कलर का पोर्शन है पूरी ओलेफिन का, जो सी ग्रीन कलर का, ये रहा 410 तक यहाँ पे जा रहा है, जहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सिर्फ ओलेफिन मिलेगा। ओके, जो कि नॉर्मली फॉस्फोराइट फायरलाइट, ये दोनों हम ओलेफिन में पाएंगे। देन धीरे धीरे 410 से ये क्या हो रहा है, इस रेंज में ये वाटरसेलाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे 520 अराउंड 520 से 660 तक, और 620 तक वो रिंगोडाइट में हमें मिलेगा। ओके, जो ओलेफिन है वो रिंगोडाइट में मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है, जो कि हमें मिलेगा कौन सा मिनरल, जो कि लोअर मेंटल में था, सॉरी मिनरल था, वो था प्रीवोस्काइट। देन उसके बाद हमें यहाँ पे और एक भी मिलेगा जो कि है ब्रिजमाइट। उसके साथ यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे कन्वर्ट होते हैं, जो कि ब्रिजमाइट का एक फॉर्म है, जो कि है ऑर्थोपायरोक्सिन। यहाँ पे पायरोक्सिन में मिलता है, जो मेंटल होता है, पायरोक्सिन भी यहाँ पे होता है, वो पायरोक्सिन कन्वर्ट होता है ऑर्थोपायरोक्सिन में, ओपीएक्स, देन क्लाइनोपायरोक्सिन में, सीपीएक्स, देन गार्नेट में, देन फाइनली ब्रिजमाइट में। ओके, ये है डेप्थ और ये है उसका वॉल्यूम। देन जितना भी मैंने आपको समझाया यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जिसका डेप्थ रेंज है 410 किलोमीटर। यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, अराउंड 600 to 700 केल्विन, और प्रेशर है कितना, 13 से 14 जीपीए। ओके, इसमें हमें क्या मिलेगा, ओलेफिन, और ओलेफिन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वर्सेलाइट में। यहाँ पे ओलेफिन, इस पॉइंट में ओलेफिन ऑल्टरेशन हो चुका है, इस पॉइंट पर ओलेफिन का अल्टरेशन हो चुका है, इसमें ऑल्टरेशन फॉर्म है वर्सेलाइट। देन 520 किलोमीटर में 18 जीपीए होता है उसका प्रेशर, और यहाँ पे आई थिंक 1000 से 2000 तक टेम्परेचर का रेंज होगा, बट यहाँ पे वर्सेलाइट कन्वर्ट हो जाएगा रिंगोडाइट में। ओके, देन उसके बाद इन 660 किलोमीटर, जो 660 किलोमीटर डेप्थ में 23 जीपीए होगा उसका क्या प्रेशर, एंड टेम्परेचर इज 3000 और 4000 तक। यहाँ पे क्या होगा, रिंगोडाइट प्रीवोस्काइट, जो कि
सबसे अबंडेंट भी मिलता है लोअर मेंटल में, प्रीवोस्काइट में ऑल्टरेशन हो जाएगा, और लोएस्ट अमाउंट में हमें मैग्नीशियोसाइट भी मिल जाएगा। ओके, मैग्नीशियोसाइट, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो इतना ही मिनरल हमें कहाँ पे मिलेगा, ट्रांजिशन जोन के अंदर। सो ट्रांजिशन जोन में ये सब ऑल्टरेशन होता है। जो ओलेफिन होता है उसका एक ऑल्टरेशन प्रोसेस होता है जिसको हम स्पिनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो इसमें क्या होता है, जो चेंजेस होता है ओलेफिन से वर्सलाइट, रिंगुडाइट, प्रीवोस्काइट, ये सब चेंजेस होता है, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होता है, जैसे कि केमिकल कॉम्पोजिशन एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो मिनरल होते हैं वो एक सिस्टम में क्रिस्टलाइज होते हैं, जैसे क्यूबिक सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, इसमें क्रिस्टलाइज होते हैं। और जो उसका फॉर्मूला है, जैसे कि ओलेफिन का MgFe2SiO4, जो कि फॉस्फराइट एंड फायलाइट का कॉम्पोजिशन है। जैसे कि फॉस्फराइट है Mg2SiO4 और फायलाइट है Fe2Si4। Mg stands for मैग्नीशियम एंड Fe stand for आयरन। ओके, यहाँ पे हमें ये दोनों मिनरल मिल जाएंगे। ओके, जो वर्सलाइट होता है वो ओलेफिन का अल्टरेशन होता है, और इसका भी फॉर्मूला सेम है। ओके, MgFeSiO4, यहाँ पे हमें Mg भी Fe दोनों की अमाउंट में मिलेगा, उसके साथ सिलिकॉन SiO4 सिलिकॉन। ओके, सब कुछ। और जो वर्सलाइट होता है उसे हम बीटा स्पिनेल भी बोल सकते हैं। कौन सा स्पिनेल, बीटा स्पिनेल। ओके, बीटा स्पिनेल, ये N है, SPINEL इसका स्पेलिंग है। ओके, वर्सलाइट को बीटा स्पिनल भी बोलते हैं, और ये ओलेफिन का अल्टरेशन है। और जो बीटा स्पिनल होता है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होता है, लेकिन ये क्यूबिक सिस्टम और बोथ ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। जो हमारा ओलेफिन है वो कौन सी, जो क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है, ऑर्थोरोम्बिक। ओके, ओलेफिन का क्रिस्टल सिस्टम है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, लेकिन जो वर्सलाइट होता है वो क्यूबिक सिस्टम और बोथ ऑर्थोरोम्बिक, ये दोनों में क्रिस्टलाइज होता है। तो फिर उसके बाद रिंगुडाइट, प्रीवोस्काइट, इसका जो क्रिस्टल सिस्टम है वो चेंज हो जाता है, वो क्यूबिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज होते हैं। जो रिंगुडाइट होता है, वो प्रीवोस्काइट होता है, वो क्रिस्टल सिस्टम उसका है क्यूबिक सिस्टम। और यहाँ पे दूसरा क्या है, जो रिंगुडाइट होता है उसका भी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होता है, और रिंगुडाइट को हम गामा स्पिनल भी बोलते हैं। ओके, गामा स्पिनल, इसको हम बोलेंगे बीटा स्पिनल और इसको हम बोलेंगे गामा स्पिनल। ऑल्टरेशन प्रोसेस को हम स्पिनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि उसका डेफिनेशन क्या होता है, जो स्पिनल होता है वो जितने भी मिनरल क्लास को कंटेन करता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो है कि Ab2X4। जैसे कि Ab यहाँ पे क्या लिया गया है, एक है Mg और दूसरा है, एक तो है उसका फॉर्मूला क्या है AB, ओके, 2X4। देखो सबका जो फॉर्मूला था सेम ही था, MgFe2SiO4। यहाँ पे A में है क्या हमारा Mg, ओके, देन B में है Fe, देन और X की जगह कौन सा एलिमेंट है, Si। ओके, यहाँ पे उसका सिंबल भी देख लो, MgFe2 देन Si4। ओके, एंड ऑल्सो क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक सिस्टम। ये क्यूबिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज होना जरूरी है। ओके, जो ओलेफिन होता है वो एक स्पिनल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि वो ऑर्थोरोम्बिक में क्रिस्टलाइज होता है, लेकिन जो वर्सलाइट होता है वो पार्शियली होता है, क्योंकि वो क्रिस्टलाइज होता है ऑर्थोरोम्बिक और क्यूबिक में बहुत हाईएस्ट अमाउंट में वो क्यूबिक में मिलता है, तो इसीलिए उसको स्पिनल स्ट्रक्चर बोला जा सकता है। ओके, इसका फॉर्मूला भी होता है ये, और क्रिस्टलाइज भी होता है। वैसे जो रिंगुडाइट होता है, प्रीवोस्काइट होता है, वो एक स्पिनल स्ट्रक्चर को बिल्कुल परफेक्टली मेंटेन करते हैं। सो समझ में आया कि स्पिनल स्ट्रक्चर क्या है, ऑल्टरेशन कैसे होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।